बीएसएफ फेंसिंग पूरा कर देगा और इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स का जो हमारी प्रॉब्लम चल रहा है ये भी कुछ दिन के अंदर रिजॉल्व हो जाएगा। ये डिसीजन कैबिनेट ने लिया है। नमस्कार, मैं हूं अनन्या सिंह। आप न्यूज 24 देख रहे हैं। पश्चिम बंगाल में नई बीजेपी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक ने सिर्फ राज्य की कानून व्यवस्था ही नहीं बल्कि भारत बांग्लादेश सीमा और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति तक अहम बहस छेड़ दी है। मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने एक तरफ राज्य पुलिस को धार्मिक स्थलों के बाहर लाउड स्पीकर की आवाज सीमित करने, सड़कें जाम करने वाली प्रार्थना सभाओं पर रोक, अवैध खनन, पशु तस्करी और पोस्ट पोल हिंसा पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए, तो दूसरी तरफ बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ तैनाती और फेंसिंग तेज करने का फैसला पड़ोसी देश में भी राजनीतिक प्रतिक्रिया का कारण बन गया है। मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद अपनी पहली उच्च स्तरीय बैठक में शुवेंदु अधिकारी ने साफ संदेश दिया कि कानून सब पर समान रूप से लागू होगा। उन्होंने पुलिस अधिकारियों से कहा कि धार्मिक आयोजनों के नाम पर सार्वजनिक असुविधा बर्दाश्त नहीं होगी, चाहे मामला किसी भी समुदाय का हो। लाउड स्पीकर की आवाज धार्मिक परिसरों तक सीमित रखने और विशेष अवसरों को छोड़कर सड़क घेरने वाली नमाज या फिर अन्य धार्मिक सभाओं पर नियंत्रण का आदेश भी दिया गया है। अधिकारी ने इसे सिविक अनुशासन और समान कानून का हिस्सा बताया। साथ ही उन्होंने चुनाव के बाद हुई हिंसा, अवैध हथियार, सिंडिकेट राज, कोयला बालू माफिया, मवेशी तस्करी और महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर जीरो टॉलरेंस नीति लागू करने को भी कहा है। शुवेंदु सरकार के इन फैसलों में सबसे ज्यादा राजनीतिक और कूटनीतिक ध्यान सीमा सुरक्षा पर गया। पहली कैबिनेट में भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़बंदी के लिए बीएसएफ को जमीन ट्रांसफर करने की प्रक्रिया तेज करने का निर्णय लिया गया। बीजेपी लंबे समय से बंगाल में घुसपैठ, सीमा अपराध और तस्करी को बड़ा चुनावी मुद्दा बनाती रही है, इसलिए फैसला सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि राजनीतिक संदेश भी माना जा रहा है। खासकर 2216 किलोमीटर लंबी बंगाल बांग्लादेश सीमा पर फेंसिंग को राष्ट्रीय सुरक्षा, अवैध प्रवासन और सीमा नियंत्रण से जोड़कर देखा जा रहा है। लेकिन ढाका से इसका जवाब भी उतना ही तेज आया है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान के विदेश मामलों के सलाहकार हुमायूं कबीर ने कहा है कि बांग्लादेश कांटेदार तार से डरने वाला नहीं है। उन्होंने सीधे शुवेंदु अधिकारी के फैसले को चुनावी बयानबाजी से जोड़ते हुए कहा कि चुनावी भाषण और वास्तविक शासन दो अलग चीजें हैं और बांग्लादेश ये देखेगा कि बंगाल सरकार चुनावी एजेंडा को शासन में कैसे लागू करती है। कबीर ने यह भी कहा कि अगर भारत वास्तव में लोगों के बीच रिश्ते मजबूत करना चाहता है तो सीमा मामलों में मानवीय दृष्टिकोण अपनाना होगा। बांग्लादेश ने केवल बयान तक ही खुद को सीमित नहीं रखा। रिपोर्ट्स के मुताबिक बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश यानी बीजीबी को हाई अलर्ट पर रख दिया गया है। ढाका ने संकेत दिया कि सीमा पर कथित पुशबैक, गोलीबारी या फिर नागरिकों के खिलाफ कोई भी कठोर कार्रवाई पर वो चुप नहीं बैठेगा। ये बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हाल के सालों में सीमा पर अवैध घुसपैठ, तस्करी, बीएसएफ फायरिंग और नागरिक मौतों को लेकर भी दोनों देशों के बीच समय समय पर तनाव बढ़ता रहा है। यहीं से मामला राज्य राजनीति से निकलकर भारत की विदेश नीति तक पहुंचता है। भारत बांग्लादेश संबंध सिर्फ सीमा सुरक्षा तक सीमित नहीं है, इसमें व्यापार, नदी जल बंटवारा, पूर्वोत्तर भारत की रणनीतिक पहुंच, अवैध प्रवासन और क्षेत्रीय स्थिरता जैसे बड़े मुद्दे भी जुड़े हुए हैं। पश्चिम बंगाल की सरकार का आक्रामक सीमा रुख घरेलू राजनीति में मजबूत संदेश तो दे सकता है, लेकिन अगर भाषा ज्यादा टकरावपूर्ण हुई तो इसका असर नई दिल्ली ढाका संबंधों पर भी पड़ सकता है, क्योंकि विदेश नीति का संचालन केंद्र सरकार करती है। इसलिए राज्य स्तर के राजनीतिक बयान कई बार पड़ोसी देशों में व्यापक संदेश बन जाते हैं। यानी बंगाल की पहली कैबिनेट बैठक केवल लाउड स्पीकर, सड़क और कानून व्यवस्था तक सीमित नहीं रही। इसमें धर्म, सीमा सुरक्षा, घुसपैठ, राष्ट्रीय सुरक्षा और भारत बांग्लादेश रिश्तों पर एक नई बहस छिड़ गई है। अब नजर इस बात पर रहेगी कि शुवेंदु अधिकारी की सरकार अपने चुनावी वादों को प्रशासनिक नीति में कैसे बदलती है और ढाका इसे सिर्फ क्षेत्रीय राजनीति मानता है या फिर द्विपक्षीय संबंधों के नए संकेत के रूप में देखता है। फिलहाल आप इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।